जीत गई, इंडिया सीरीज जीत गई। रोहित शर्मा, आपकी कप्तानी लाजवाब, बेहतरीन। आपकी कप्तानी लाजवाब, आपका ग्राउंड पर खिलाड़ियों के साथ में बातचीत लाजवाब। और मैं आपसे क्या कहूँ, नए नए खिलाड़ियों को आप जो है अच्छा मौका दे रहे हैं, उनसे आप निकलवा भी रहे हैं। तो जिस तरह रवि शास्त्री कह रहे थे कि जो है लीडरशिप क्वालिटीज़ आप में कूट कूट के भरी हैं। एक सही मुंबईकर आप हैं। जिस तरह का आप जो है एंटरटेनमेंट करते हैं बैट के साथ में और फील्ड में भी खिलाड़ियों के साथ में, उससे जो है देश को अगर फ़ायदा हो रहा है तो इसमें क्या बुराई है। ठीक है, वर्ल्ड कप आप नहीं जीत पाए, कोई बात नहीं, वो एक बुरा फेज था। अब मेरे ख्याल से आप उससे उभर चुके हैं, ऐसा लग रहा है आपको देखकर, क्योंकि आपने भी जो है काफ़ी एक बहुत बड़ा रोल अदा किया इस टेस्ट सीरीज़ को जीतने में। अब आते हैं आज के खेल। आज जब शुरुआत हुई तो हमारे जो जायसवाल जो है आउट हुए। उसके बाद में रोहित शर्मा आउट हुए। कल 40 पे 0 थे। आज लग रहा था कि आएगा एक फेज जब विकेटें गिरने का दौर जारी होगा, क्योंकि विकेट जो है वो अच्छा नहीं खेल रही थी और बॉल जो है बहुत रुककर और उछाल भी उसमें अनइवन था। तो ऐसा लग रहा था कि वो फेज आएगा। फिर उसके बाद में जो है रोहित शर्मा भी चले गए, लेकिन रोहित शर्मा ने 50 करके गए। मतलब एक शुरुआत जो कल उन्होंने जो दी जायसवाल के साथ में, वो बहुत मायने रखती। कल ही हमारे 2-3 विकेट हो गए होते तो आज, क्योंकि 192 का आप जो है टारगेट इस पिच के ऊपर, वो भी लास्ट डे में अचीव करना थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा था। लेकिन रोहित शर्मा और उनके जो है खिलाड़ियों की ने ये मान के चले थे कि भैया इस बार नहीं हारेंगे, क्योंकि फर्स्ट टेस्ट मैच मात्र 28 रन से हारे थे। उसका मलाल जो है सभी भारतीयों को। तो शुरुआत ऐसी हुई आज। उसके बाद में जो है पाटीदार आउट हो गए 0 पर। उसके बाद में जो है कुछ देर बाद में जो है जडेजा और फिर सरफराज ये भी आउट हो गए। अब जो है 5 विकेट हो गए। अब जो है 5 विकेट हो गए और 115-20 रन के स्कोर पे जो है हमारे 5 विकेट, 120 पर 5 विकेट हो चुके। अब भाई इंग्लैंड की टीम भी जो है ऐसी पूरी ऑल आउट हुई थी 145 पर, जो है अपनी सेकंड इनिंग्स में वो ऐसे आउट हुई थी। तो इस पिच के ऊपर तो भाई कुछ भी हो सकता था। लेकिन भाई जो है उधर हार्टले और जो है शोएब बशीर अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन जो है फिर वही जो है जुरेल, जिन्होंने जो है पहली पारी में जो है वो वॉल बन गए थे, मतलब जो हमारे द्रविड़ वॉल बन जाया करते थे, फिर उसको भेदना मुश्किल होता था। तो वैसे ही जो है जुरेल जो है उन्होंने जो है गिल के साथ में एक बेहतरीन 72 रन की पार्टिसिपेट करके इंडिया को 5 विकेटों से जीत दर्ज दिला ही दी है। और जो है सब जो है लेस्टर को ने जो है हमको, उनकी टीम जो आई थी 12-13 में 1-2 से हम टेस्ट मैच हारे थे। उसके बाद में जो है ये इंग्लैंड की टीम की जो है हमने सीरीज जीती है काफ़ी लंबे अंतराल के बाद में। और ये हमें 17 जो है हमारी सीरीज़ है स्ट्रेट फॉरवर्ड जो हमने जीती है टेस्ट सीरीज अपने यहाँ पर। तो ये बड़ी उपलब्धि है। नए खिलाड़ी हैं ध्रुव जुरेल और जो है आकाशदीप, जितने भी नए खिलाड़ी हैं सभी ने जो है बेहतरीन प्रदर्शन किया, वो भी रोहित शर्मा की अगुवाई में। तो लीडरशिप कहीं ना कहीं है जिससे वो निकाल पा रहे हैं। तो रोहित शर्मा का बहुत अहम रोल है। उसके साथ में गिल साहब ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। अब स्पिनर्स की बात करें तो भाई अश्विन और कुलदीप के बिना तो आप जो है, अब देखिए उन्होंने 350 कितने किए थे, 353 ऐसे करके कुछ किए थे उन्होंने पहली पारी में। तो उनको भी जो है रोका 353 पर, और दूसरी पारी में 145 पर रोका उनको। तो हमारे बॉलर्स ने जो है उनको कंटेन किया। यही अगर सेकंड पारी जो है उसमें अगर स्पिनर्स नहीं आते
और जिस तरह से जडेजा और जो है कुलदीप और आकाशदीप ने जो बेहतरीन बॉलिंग की, उसकी वजह से ही जो है हम कमबैक किए। फिर बाद में जो है बैटिंग ने भी उसका पूरा सपोर्ट किया। तो ये बैटिंग और बॉलिंग दोनों अगर आपके हैं अच्छे, वो भी बैटिंग कब, जब आप प्रेशर में होते, जैसे आज हम थे प्रेशर में, आज कुछ भी हो सकता था। हमारे बहुत से मित्र तो भाई आज शर्त लगा बैठे कि भाई जैसे पहले टेस्ट मैच में हारे थे 28 रन से, आज भी शायद हो सकता है 50 रन से हो सकता है, ऐसे ही। मतलब मैंने कि नहीं, मैंने कि जुरेल है तो कुछ भी हो सकता है। वो बंदा जो है अलग किस्म का है। और जायसवाल, हाँ जायसवाल आज आउट हुए, उसका दुख लग रहा था। जायसवाल अगर आउट नहीं होते तो फिर तो ये कुछ कह ही नहीं सकते थे। तो कुल मिला के जो है इंग्लैंड की टीम भी अच्छा खेली। इंग्लैंड की टीम, जैसा इवान कह रहे थे कि वगन कह रहे थे कि उनको चांस मिले, लेकिन उस पर उन्होंने जो है उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाए। और जो है DRS का रोना रोके ही कुछ नहीं होगा। DRS से क्या होता है, DRS तो कभी कभी जो है खिलाड़ियों के पक्ष में जाता है, कभी जब अंपायर्स कॉल हो जाता है तो उलटफेर होता है। वो तो सबके साथ में है ना, तो वो सबके साथ में। और जब आपके साथ में होता है तो आप चुप हो जाते हैं। जब आपको वो चीज़ फेवर करती है तो आप चुप हो जाते हैं, और जहाँ अगेंस्ट में है तो फिर बोलने लगते हैं। तो मैं कहता हूँ कि ये सब एक्सक्यूज़ हैं, लेम एक्सक्यूज़ हैं। बेहतर इंडिया खेली, इसलिए इंडिया ने सीरीज जीती। अब जो है जो आखिरी टेस्ट मैच है वो धर्मशाला में है, 7 तारीख को, 7 मार्च से है। तो मैं समझता हूँ तब तक जो है हमारी टीम जो है कुछ और एक्सपेरिमेंट्स कर सकती हैं। और क्योंकि मैंने आपको पहले वीडियो में ही बताया था, हमारे देश में जो है लाखों की संख्या में जो है खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि डिज़र्व करते हैं इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करना, चाहते हैं खेलें। सरफराज जैसे बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि बैठे हुए हैं और जिनको मौका नहीं मिल पा रहा है। तो ये देश बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी आबादी है इस देश में, और बहुत सारे खिलाड़ी अच्छा खेल भी रहे हैं। अब वही है कि आपकी परख। तो द्रविड़ साहब जब तक हैं तब तक हमारी टीम में ये सब चीज़ होती रही, क्योंकि जब ऊपर से सब चीज़ें अच्छी होती हैं, सिस्टमेटिक होती हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिलते हैं। तो ये जो द्रविड़ का जो है वहाँ पे हेड कोच बन के बैठे हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं वहीं से होके आ रही हैं। और रोहित शर्मा भी फ्री हैंड मिला हुआ है, अपने हिसाब से खेल रहे हैं, और टीम के जो हित में है उसको देखते हुए वो कर रहे हैं। और ऐसी बात नहीं है, वो लीड फ्रॉम द फ्रंट, कप्तान होने के साथ साथ कप्तान की पारी भी खेलते हैं। जब कल हमने उनको 145 पे आउट किया, उसके बाद में जो है रोहित शर्मा और जायसवाल ने 40 फॉर 0 थे। और तब कल ही अगर हमारे 2-3 विकेट हो गए होते तो आज तो आराम से जो है विदिन 100 और विदिन 150 हम पूरे बोल्ड आउट हो जाते, क्योंकि ये पिच बहुत खतरनाक हो चुकी थी। लेकिन अगेन फुल मार्क्स टू गिल और जुरेल, जिन्होंने जो है अपने नर्व्स को कूल रखा और टीम इंडिया को एक बेहतरीन जीत, जिसकी बहुत दिनों से दरकार थी, वो दिलाई। और बहुत बहुत सभी को बधाई, और ऐसे खेलते रहिए। और मैं लास्ट में एक बात और कह देता हूँ कि यही गेम जो है क्रिकेट जो है प्रेशर का है। आप प्रेशर में आप अगर खेलेंगे, प्रेशर में अगर आप निकल के आप आगे आएंगे, तो फिर ये मान के चलिए कि आपके अंदर का जो स्किल है, जो टैलेंट है, वो 4 टाइम्स हो जाता है। और यही ऑस्ट्रेलिया करती है। ऑस्ट्रेलिया की टीम भी तो प्रेशर में परफॉर्म करती है। उनको जो है उनको बताया जाता है कि प्रेशर में ही आपको बेहतरीन प्रदर्शन करने की टेक्निक बताई जाती है उनको। और यही कारण है कि आज देखिए सबसे ज़्यादा विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता। और जो चोकर का जो लेवल लगा हुआ हमारे ऊपर, आज भी वो स्थिति आ गई थी। एक समय से लग रहा था कि ऐसा ना हो कि टेस्ट में जीते जीते इंग्लैंड जो है ये 2-2 की बराबरी कर दे, और फिर अगर ये बराबरी भी आ जाता टेस्ट मैच, तो फिर जो है इंग्लैंड अपने बहुत डेंजरस रूप में आ सकती थी। लेकिन हमने उनका वो रूप यहीं दबा दिया और इंग्लैंड को 3-1 से साफ। चलिए, बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं, बधाई। रोहित शर्मा जी ऐसे खेलते रहे। हाँ, और कोहली के लिए, कोहली जी आप जो है अपने बच्चे के साथ में जो है दिन गुजार रहे हैं,
तो आप ऐसे गुजारें। लेकिन आप अगर ये सोच रहे हैं कि बिना आपकी टीम नहीं जीत पाएगी, तो हमारे देश के नौजवानों ने साबित कर दिया है कि बड़े-बड़े खिलाड़ी अगर बैठ जाएँ तो भी टीम इंडिया जीत सकती है। और अब वक़्त आ गया है कि नए-नए खिलाड़ियों को भी मौका मिलना चाहिए, और क्योंकि उनमें गज़ब का एनर्जी होती है। और वो, जैसे रोहित शर्मा ने कहा कि हमें उन्हीं खिलाड़ियों की ज़रूरत है जिनके अंदर रनों की भूख है, क्योंकि रनों की भूख नहीं होगी तो उनको खिला के भी कोई फ़ायदा नहीं है, खिला के वो उल्टी करेंगे केवल। तो अच्छी बात की रोहित शर्मा ने, मैं पूरा एग्री करता हूँ कि जो बंदे, जो खिलाड़ियों में कुछ करने की जज्बा है, पूरा 100 नहीं 200 300%, वही जो है अब मायने रखेंगे और वही जो है टीम को बहुत आगे तक ले जाएंगे। और अब वक्त आ गया है, देखिए आप इसमें बुमराह भी नहीं थे फिर भी हमारी टीम जीती, कोहली नहीं थे फिर भी हमारी टीम जीती, केएल राहुल नहीं थे फिर भी हमारी टीम जीती, देख रहे हैं आप, पांड्या नहीं है तो भी हमारी टीम जीत रही है। तो ऐसे खिलाड़ी हमारे पास अब आ गए हैं कि जो डिपेंडेंसी है कुछ एक खिलाड़ियों पर, वो अब जो है अब ऐसा लग रहा है कि अब वो एक जो है वो नहीं है। और इसके लिए फुल मार्क्स अगेन टू जो हेड कोच हैं और जो हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, जो हमारे यहाँ डोमेस्टिक से निखर के जो खिलाड़ी आते हैं। और एक चीज़ और, बीसीसीआई ने भी साफ कह दिया है कि जो खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलेंगे, चाहे वो श्रेयस हो चाहे ईशान किशन हो। इनिशियली मैं ईशान किशन को जो है सपोर्ट कर रहा था, लेकिन जब बाद में मुझे मालूम पड़ा कि किशन साहब जो है इस तरह से बॉयकॉट कर रहे हैं डोमेस्टिक खेल्स, और जो है श्रेयस अय्यर के साथ में जो है पांड्या का ग्रुप बना के जो है इस तरह से जो है, अगर आप केवल पैसों के लिए आईपीएल खेलोगे और पैसा कमाओगे, तो मैं समझता हूँ आपकी टीम इंडिया में जगह नहीं होनी चाहिए। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना है, और तभी जो है आप कुछ कर पाएंगे इस देश के लिए, या देश सबसे बड़ा, जो देश का नहीं तो किसी का नहीं। वंस अगेन कीप ऑन डूइंग लाइक दिस। थैंक यू, बाय बाय, मीट यू।